साथियों के द्वारा मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया। मैं इन तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जब मैं पहली बार इस पाठशाला में आया था, ये पाठशाला 2016 में जब ये पाठशाला यहाँ पर चल रही थी, तो तब मैं इस पाठशाला में आया था, तब में और आज में बहुत अंतर है। मैं इन क्रांतिकारी साथियों के इस कार्य को सलाम करते हुए, जो कार्य ये साथी इस विधानसभा क्षेत्र से, इस गांव से करके इस पूरे प्रदेश में मैसेज दे रहे हैं, और उससे प्रेरणा लेकर छोटे छोटे बच्चे ये जो यहाँ पर बैठे हैं, पाठशाला के जितने भी साथी हैं जो इस पाठशाला का संचालन करते हैं, बच्चे आपकी बात सुन सकते हैं। इन तमाम साथी विमल कुमार जी, सागर कुमार जी, एकता जी, मीना जी, विशाखा जी, सिद्धार्थ जी, कार्तिक जी, शुभम जी, सूरज जी, वो तमाम साथी जो इस पाठशाला को चलाते हैं, और इस गांव के वो तमाम लोग जो इस पाठशाला को चलाने के लिए अपना समय समय पर सहयोग देते रहते हैं। इस जिले के अंदर बहुत सारी पाठशाला ऐसी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नाम से चलाई जा रही है। जब शुरुआती दौर से मैं उस कार्यकाल में हमारे द्वारा बहुत सारी पाठशालाओं का आयोजन किया गया, और तब हम पाठशालाओं के आयोजन कर रहे थे, तो मैंने देखा कि इस जिले के अंदर एक गांव ऐसा भी है मसाई, जिसमें पहले से ही यहाँ के युवा साथी पाठशाला का आयोजन कर चुके हैं, और लगातार कई साल से वो पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे पास एकमात्र साधन यही है, यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे हमारे बीच में। संविधान के अंदर अगर हम लोगों को अधिकार ना होते, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक हमारे बीच में बैठे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये सीट आरक्षित है, और वो आरक्षण की श्रेणी में अगर वो सीट आती है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की मेहनत की बदौलत आती है। डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं। डॉक्टर साहब आज MBBS MD करने के बाद में समाज को सेवा दे रहे हैं, तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का चमत्कार है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जैसा मसीहा पैदा ना होता, और डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बाद डॉक्टर साहब के पीछे उनके माँ बाप की मेहनत ना होती, तो शायद आज डॉक्टर साहब नहीं होते। बहुत सारे हमारे तमाम साथी ऐसे हैं, बड़े बुजुर्ग जो में बहुत कुछ बताया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं साथियों, क्योंकि समाज में आज भी क्रांतिकारी लोगों की आवश्यकता है, आज भी क्रांतिकारी लोगों की कमी है। सब चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, लेकिन खुद में बदलाव करना नहीं चाहते। जब हम लोग खुद में बदलाव करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाज में बदलाव होगा। आज अगर बदलाव की स्थिति पैदा करना ये साथी यहाँ से चाहते हैं, तो हमें किसी प्रकार का किसी का कोई संरक्षण नहीं मिलता है। इस समाज को अधूरे में छोड़ दिया जाता है, इस समाज के बच्चों को अधूरे में छोड़ दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि एकमात्र शिक्षा हमारे पास में ऐसा संसाधन है जिसके माध्यम से हम इस देश में अपना परचम लहरा सकते हैं, अन्यथा हमारे पास ऐसा कोई संसाधन नहीं है। अगर इस देश में संसाधनों का समान वितरण हुआ होता, जिस पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने लड़ाई लड़ी, हमारे तमाम महापुरुषों ने इस देश के अंदर बारी बारी इन चीजों को लेकर लड़ाई लड़ी है कि अगर इस देश के अंदर तमाम संसाधनों का समान वितरण होता, तो आज ये देश का जो मजलूम गरीब समाज है ये भूखा ना मरता, ये शिक्षा से वंचित ना होता। क्योंकि समान वितरण होता तो कहीं ना कहीं 10-20 बीघा इनके भी हिस्से में आती। आज लोग हजार बीघा लिए बैठे हैं। इस देश में संसाधनों का समान वितरण नहीं हुआ है, उस पर हमारे नेताओं को, हमारे साथियों को उस पर कार्य करना चाहिए कि हमारे जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने सुरक्षित किए हैं, उन अधिकारों को कहीं ना कहीं आज जो गलत घात लगाए बैठे लोग हैं, मैं किसी को कहना नहीं चाहता हूं, वो कोई भी हो सकता है, जो गलत घात लगाए बैठे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पर, वो चाहते हैं कि इस संविधान को खत्म करके इस देश में रहने वाली गरीब आवाम को खत्म कर दिया जाए, मजदूर को खत्म कर दिया जाए, मजलूम को खत्म कर दिया जाए। तो ऐसा हम होने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे यहाँ जो पाठशाला है, ऐसी पाठशाला इस हरिद्वार जिले के साथ साथ में पूरे देश के अंदर क्रांतिकारी युवा साथी हजारों की संख्या में चला रहे हैं। और इन पाठशालाओं से हम कोई किसी भी प्रकार से, क्योंकि लोग तो कहते हैं अगर कोई बहुजन समाज का व्यक्ति क्रांति करने निकलता है और वो क्रांतिकारी बन जाता है अपने समाज के माध्यम से और इस समाज को जागरूक करता है, तो कहीं न कहीं यहाँ
गलत मानसिकता के लोग हमें नक्सलाइट बताने का काम करते हैं। हम कहते हैं चैलेंज के तौर पर कहते हैं हमारी पाठशाला में आओ, हमसे डिबेट करो, हमारे बच्चों से पूछताछ करो, हम उन्हें उनके कोर्स से संबंधित और समस्त महापुरुषों की विचारधारा से संबंधित जानकारी देते हैं। हम आलतू फालतू की चीजों में पड़ने वाले लोग नहीं। और जो बच्चा इस पाठशाला से तैयार होकर निकलेगा वो अपने आप में बारूद का काम करेगा, क्योंकि बचपन से ही उसके अंदर महापुरुषों की